योगिता जी। चिंगारी ऐसे ही नहीं जली है, ये तो आग बन गई है और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। और एक इंसान कह सकता है कि इनके चरित्र से परेशान है या इनके व्यवहार से परेशान है, यहाँ तो सबके सब आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और जब एक से हिम्मत मिलती है तो सभी आते हैं। मैंने वहाँ बताया ना, जैसे बच्चियों से बात की तो मनोबल बढ़ता है और तब जाके और लोग सामने आते हैं और बच्चियाँ भी सामने आएंगी। मैं इसको बार बार उसी विषय पर ला रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि अगर वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एंगल है और उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं और अगर वो इस तरह के चरित्र के हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 6 बार MP हैं, दबंग हैं, बीजेपी के नेता हैं। वो कौन सी पार्टी से हैं वो विषय नहीं है। विषय ये है कि इतने बड़े पद पर अगर एक आदमी इस तरह की होची हरकतें कर रहा है, उस इंसान को ना कि पद पे बने रहने का अधिकार है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, पार्टी को भी इसको निष्कासित करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा 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 विषय है। आज मैंने इंटरनेशनल चैनल्स के भी कॉल्स आए, इंटरव्यूज दिए हैं। आप सोचिए ये पूरी हमारी कितनी किरकिरी हो रही है, कितनी इज्जत नीलाम हो रही है हमारे देश में। अगर ऐसे खिलाड़ियों के साथ शोषण होता है तो आप बताइए कि हम किस तरह से अपने आप को अपना कॉलर ऊंचा करें, किस बात को लेके करें कि साक्षी मलिक जैसे बहुत जल्दी लेना जरूरी है योगिता जी। बिल्कुल दिखाना है इनको, पूरे विश्व को दिखा देना चाहिए कि पहली महिला थी ओलंपिक्स में मेडल जीता पहलवानी में हमारे लिए। और वो आज अगर ये कहती हैं कि देखिए इस तरह के मामले कई लड़कियों ने मेरे साथ भी साझा किए थे, मेरे साथ भी बांटे, तो वो जब ये बोल रही हैं तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा एक एम्बैरेसमेंट है और इसको एड्रेस करना जल्द से जल्द जरूरी है। मैं अम्मू जी एक बार आपसे पूछूंगी, जो बात योगिता जी ने कही है कि ये गंभीर आरोप है, इन पर एक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ जो महावीर जी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात बोली, लेकिन एक बात जो बार बार अंदर कही जा रही है कि ये क्या एक बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाला गुट है, वो कह रहा है कि भाई ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये सारे खिलाड़ी हरियाणा से है, तो ये उसको एक राजनीतिक मतलब एक रीजनल रंग दे रहे हैं। इस तरह की कोशिश भी हो रही है। अब मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। सुचारिता बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यहाँ विषय हरियाणा का उत्तर प्रदेश का नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान की बेटियों का विषय है। मैं 2016 की एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से लोग गए थे खेल, ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कहते हैं नजर नहीं आए, एक भी मेडल नहीं आया था हरियाणा के पास। विनेश फोगाट को चोट लग गई थी, मैं वहीं था। साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ाई लड़ रही थी। जब साक्षी मलिक अंतिम 20 सेकंड में मेडल लेके आई देश के लिए, हमारी आंखों में आंसू थे। मैं उस समय मौके पे मौजूद था। विनेश फोगाट के पैर में चोट लग गई थी। हम इस बच्ची को व्हील चेयर पर लेके आए अपने हाथों से उस एयरपोर्ट पे। मैं इन बच्चियों के बता रहा हूँ दर्द, इनका दुख दर्द हमने देखा, इनकी मेहनत देखी है। आज जो लोगों ने गुंडागर्दी की है, जो लोग इन बच्चियों को दबा रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जो खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। वो कहाँ के नहीं है मुझे नहीं पता, वो कौन से राजनीतिक दल से मुझे नहीं पता। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, जो मेरी छोटी बहन योगिता कह रही है कि उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल चेहरे हमारे देश के, ये हमारे देश के राजदूत है, खेलों के राजदूत है। इनका सम्मान को कैसे कायम रखना। महावीर फोगाट का दर्द सही है, वो अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजते हैं। अगर उन बेटियों को सम्मान की जगह वहाँ अपमान मिलेगा, उनका शोषण होगा, उनको दबाया जाएगा, तो फिर उस बाप की और उस परिवार की क्या हालत होगी, उस प्रदेश के, उस देश की बेटी की क्या हालत होगी। चिंता का विषय है। सुचारिता, हम लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या राजनीति और कौन राजनीति। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस विषय को गंभीरता से लेंगे।